पिछले कई वीडियोज में हम लोग जो है कला से संबंधित चर्चा किए हैं और इस प्रकार यह हम जान चुके हैं कि कला संवेदना के विकास एवं अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर इसकी सार्थकता सहज ही स्पष्ट होती है। शिक्षार्थी अपने परिवेश के विभिन्न तथ्यों के प्रति न केवल संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हैं बल्कि उनसे सक्रियता के साथ अंतःक्रिया भी करते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अनुभवों के सार्थक अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा के वर्षों में सृजनात्मकता में रुचि रखते हैं, परंतु कक्षा 6 तक पहुँचते पहुँचते कला शिक्षा में उनकी रुचि क्रमशः कम होती जाती है, जिसके अनेक कारण हैं। इन कारणों में विद्यालयों में मुख्य विषयों पर अधिक बल दिया जाना और कला को ज्ञान के महत्वपूर्ण स्वरूप के तौर पर न मानना। इस परिस्थिति में एक शिक्षक या शिक्षिका को कला शिक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है, जो उनके शिक्षण में भी मददगारी होगा। कला शिक्षा एक शिक्षक या शिक्षिका को यह दृष्टि प्रदान करती है कि किस प्रकार अनुकूल परिस्थितियों का सृजन किया जाए जो बच्चों के अनुभव को मुखरता से अभिव्यक्त कर सके। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इससे बाल केंद्रित सृजनात्मकता का विकास होगा, सृजनात्मक वातावरण के निर्माण में मदद मिलेगी। पुनः कला शिक्षा विषयों के प्रकृति के अनुरूप उनसे समन्वय तथा अपेक्षित अधिगम सामग्री के चयन का आधार भी बनेगा। अब प्रश्न उठता है कि कला शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए क्या करती है, तो ये हम जान जाएं। कला शिक्षा शिक्षार्थियों के लिए संपूर्ण विकास के लिए आधार तैयार करती है। कला शिक्षार्थियों के इंद्रिय विकास को उत्प्रेरित करने का भी कार्य करती है। उनमें एकाग्रता का विकास करती है। महत्वपूर्ण रूप से यह शिक्षार्थियों की कल्पनाशीलता को बताती है, साथ ही कल्पना के अनुरूप सृजन एवं अभिव्यक्ति की सहज माध्यम बनाने के लिए कार्य करती है। कला शिक्षार्थियों की सोच में एक सार्थक दिशा प्रदान करती है। इतना ही नहीं, कला शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थियों में जीवन के विभिन्न जो पहलू हैं उन पर अपने विचार और भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता का भी विकास करने में मदद करती है। शिक्षार्थियों में निरीक्षण, अन्वेषण एवं अभिव्यक्ति द्वारा सभी संवेदनाओं का विकास होने लगता है। कला शिक्षा एक तरफ प्रकृति एवं परिवेश के प्रति संवेदनशील बनाती है, तो दूसरी तरफ प्रकृति और परिवेश में उपलब्ध संसाधनों यथा मिट्टी, बालू, फूल पत्ती, पेड़ पौधे आदि का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहजता से प्रयोग हेतु सक्षम बनाने का कार्य करती है। इसके द्वारा शिक्षार्थियों में विभिन्न कलात्मक पहलुओं की पहचान और सराहने की क्षमता का विकास होता है। कला शिक्षा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है प्राथमिक स्तर पर कि कला शिक्षा सांस्कृतिक विरासत और विविधता को समझने तथा उनकी निरंतरता को बनाए रखने का उपयुक्त साधन के रूप में हमारे बीच मौजूद है। कला शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थीगण अनेक प्रकार के कलाओं से अवगत होंगे तथा उन्हें सीखेंगे। इससे वे न सिर्फ उन कलाओं का प्रयोग करेंगे
बल्कि कला के उन विरासतों को आगे भी प्रसारित करने का कार्य करेंगे। इससे कलाओं का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर विकास होता चला जाएगा और वे कलाएं बची रहेंगी जिनका निरंतर लोप होता जा रहा है। साथ ही कलाएं जहां एक तरफ भावनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है, वहीं राष्ट्रीय एकता की भावना का भी विकास करने का कार्य करती है। इस प्रकार उपरोक्त विशेषताओं को देखते हुए, इन महत्व को देखते हुए एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में हमें अपने अपने शिक्षार्थियों के कला के प्रति लगाव को प्रारंभिक स्तर से बरकरार रखते हुए कला शिक्षा के माध्यम से आगे तक ले जाने की आवश्यकता है। साथ ही कला शिक्षा के माध्यम से अन्य विषयों को भी समाकलित करने की आवश्यकता है। अतः कला के विविध रूपों एवं उनके माध्यम से विषयों का समाकलन सरल तरीके से कैसे संभव हो सकता है, इस पर चिंतन और क्रियान्वयन आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कला बच्चों में उन सारी संभावनाओं को जो बच्चे के लिए नीड है उसी उसे प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर जरूरी है। धन्यवाद।